loser. And if you hear this song, then go on bend your back, go on bend your knees, baby shake it to the max. Will the DJ please turn? अरे शुगा, तू यहाँ पे, मैंने तुझे यहाँ पे कैसे आना हुआ? ऐसे तो तू आता नहीं है। जब मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ कि यहीं रह जा यहीं रह जा, तब तो तू आता नहीं है। तो आज यहाँ पे कैसे? ओह, खुद बुला के पूछ रहा है आज मैं यहाँ पे कैसे? अगर तू बुलाता नहीं तो मैं आता नहीं। और जहाँ तक बात रहा, तेरा मैसेज आया था हमको, इसलिए हम आए, वरना हम नहीं आते। ओह, मेरा मैसेज? किससे मजाक कर रहा है सुबह सुबह? हाँ, तुझे पता है ना, मैं ऐसे मजाक नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे मजाक करने वालों से और करने से बहुत ज़्यादा नफरत होती है। अरे जिमिन, तुम यहाँ? अरे जिमिन प्रिंसेस, जाओ तुम अपने रूम में, यहाँ पे बड़े लोग बात कर रहे हैं। ओके भैया, मैं जा रही हूँ। अरे यार, जिमिना मेरी, लेकिन इसका जल्लाद भाई बार बार मुझे दूर कर देता है इससे। और तुम बताओ, तुम्हें किसने बुलाया? हाँ, भांग वांग पी के आ गए हो क्या? पता नहीं है क्या मैं इतना सुबह सुबह कॉलेज आता हूँ? तो तुमको क्यों बुलाऊंगा? जागरण करने के लिए? तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पे फ्री बैठा रहता हूँ जो तुमसे बातें करने के लिए बुला लूँ तुमको? सो करेक्ट इंट्रोडक्शन की बारी। तो ये है जॉन जंगकुक, हमारे कहानी के हीरो। तो इनके बारे में थोड़ा बताया जाए तो ये रूड है और ये कॉलेज स्टूडेंट इसलिए है क्योंकि शुगा ने पढ़ाई जल्दी छोड़ दी थी, बाकी एज में दोनों सेम। तो ये शुगा है, ये भी जंगकुक का चाइल्डहुड फ्रेंड है, बचपन से इन दोनों साथ में, और जिमिन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तब से बच्चे थे तब से। और इन्हें लगता है कि जिमिन भी इससे प्यार करेगी, लेकिन यहाँ स्टोरी अलग है। ये जिमिन है, इन्होंने शुगा को हमेशा से अपना भाई की तरह देखा। ये बहुत ज़्यादा स्वीट और काइंड लड़की है, बट अपने भाई से बिल्कुल अपोजिट। मतलब वो जितना रूड है वो उतनी ज़्यादा स्वीट है, और ये फ्रेंड्स बहुत जल्दी बना लेती है, और आपको आगे पता चलेगा इनके बारे में। सो आई नो दैट मैं आपका टाइम ख़राब कर रही हूँ, लेकिन मुझे बताना था और मैंने पिछली बार में ये बताया भी नहीं था। तो मैं आप लोग को ये बता दूँ कि जो मतलब ते और लीज़ा की मॉम है, वो लीज़ा को इसलिए अलाउ करती है क्योंकि उसकी शादी ऑलरेडी फिक्स है और वो अपने मतलब फियांसे के घर में रहती है, और आपको पता चलेगा उसका फियांसे कौन है अभी। और थोड़ा सा ट्विस्ट भी है उनके स्टोरी में, इसलिए लीज़ा बाहर रहती है और मैंने ये नहीं बताया था। और सारी सी बात है, अगर ते की शादी या फिर वैसा कुछ नहीं होगा तो कोई भी पेरेंट्स जो कि गांव में रहते हैं वो ऐसे अलाउ नहीं करते हैं, और अलाउ नहीं करते तो फिर ते जाती कैसे? और इसी वजह से वो बस अपना हाई स्कूल का स्टडी करके 1 साल तक, और उसके बाद फिर अभी बस बच्चों को पढ़ाती है और कुछ भी नहीं। और उन्हें पढ़ना है आगे, ताकि वो मतलब उनका एक ड्रीम है जो कि आपको कहानी में आगे पता चलेगा। और अच्छा ते, तुमने शादी के लिए हाँ क्यों कर दी? तुमने उसे देखा भी नहीं, क्या इतना ज़्यादा प्यार है पढ़ाई से? मैं होती तो कभी ना करती। वाह शैम्पी वाह, आप तो ऐसे बात कर रहे जैसे आपने तो शादी के लिए हाँ बोली नहीं थी। भले वो लोग मान गए कि आपकी शादी बाद में कराएंगे, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आपकी शादी नहीं होगी। आपको तो बहुत ज़्यादा शौक था सियोल में रहने का, और जब मेरा मन कर रहा है तो इतने सारे क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चंस नहीं है, बस मैं जानना चाहती हूँ कि मतलब ऐसी क्या प्रॉब्लम थी कि तुम शादी के लिए ऐसा मान गए? मतलब हाँ, तुम्हारा ड्रीम है, मैं जान रही हूँ तुमको डॉक्टर बनना है, बट इसका ये मतलब तो नहीं है ना तुम किसी से भी शादी कर लो। कोई भी आ जाएगा बोलेगा हाँ तुम ऐसे शादी कर लो, मैं तुमको पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा। ऐसे थोड़ी होता है, जीवन तो अपना देख के चलना पड़ता है। मैंने तो उसको देखा है इसलिए मैंने हाँ बोला। हाँ मतलब क्या आप कह सकते हो कि मुझे शादी में तो इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन पढ़ने में तो था ना। और मुझे डॉक्टर भी बनना है, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है, और यहाँ पे तो रह के नहीं होगा। वैसे आप बताइए, आपके टाइम पे आपको नर्वसनेस फील हो रही थी? क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा नर्वसनेस फील हो रही है। आपके टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता, पता नहीं मैं क्या करूँगी। नर्वसनेस वो किस चीज़ की? मुझे तो नहीं होती कभी भी। मतलब वो आप लोग को तो देखने नहीं आए थे ना, मतलब आपको कोई देखने के लिए नहीं आया था, लेकिन मुझे तो आ रहे हैं। तो मुझे उसी चीज़ का बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है। मैं वहाँ पे बोलूँगी क्या उन लोग से? बोलूँगी क्या? छोड़ो, वो मुझे पसंद नहीं किया तो फिर मेरा पढ़ाई का सपना ही टूट जाएगा। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ। मेरी बहनों की इतनी ज़्यादा नर्वसनेस, ऐसा होना तो सही नहीं है। चलो ये सब छोड़ो और मेरे साथ डांस करो, नर्वसनेस को मारो गोली, इसमें ही आता है सबसे ज़्यादा मज़ा। चलो आप डांस करो। दी, आप कभी नहीं सुधरोगे ना, आप मेरा मूड सही कर ही देते हो। चलो तो फिर डांस ही करते हैं। ऐसे भी अगर आपको लगता है डांस करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, चलो कर ही लेते हैं। वैसे सुबह बेटा, तुम यहाँ पे भूत बन के क्यों खड़े हो? ऐसा लग रहा है तुमको किसी ने बहुत गंदा डांटा है। कहीं वो मेरा बेटा जंगकुक तो नहीं? हाँ आंटी, आप यहाँ पे? वो कुछ नहीं, वो मुझे क्या सुनाएगा, वो तो बस मैं यहाँ पे आया था और उसने बोला कि मुझे बुलाया ही नहीं है, तब कि मुझे उसी के फ़ोन से मैसेज आया था। अलग ही लेवल का है, मतलब क्या फुक के सोता है पता नहीं। वैसे बेटा जो भी कहो, बड़े बदतमीज़ किस्म के हो तुम, क्योंकि तुमको दिखाई नहीं देता तुम उसकी मॉम से बात कर रहे हो। यहाँ मैं उसकी दोस्त नहीं लगी पड़ी हूँ। वैसे मैंने तुमको मैसेज किया था, बेकार का मेरे वजह से डांट खा गए। खैर कोई बात नहीं। वैसे मुझे तुमसे ये पूछना था कि क्या कोई बर्फ़ की सिल्ली है जो मतलब, या तो फिर कोई माइक्रोवेव है,
जो या तो ये आग को बुझा रहा है या तो फिर ये बर्फ़ की सिल्ली को पिघला रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो बता दो, मैं ये सब चीज़ को लेके बहुत सपोर्टिव हूँ। ये क्या बोल रहे हो, माइक्रोवेव, बर्फ़ की सिल्ली? आप सॉरी, मैं बोलने वाला था कि ऐसा तो कुछ नहीं है। क्या होता है बर्फ़ की सिल्ली और क्या क्या बोल रहे थे आप? वैसे ये क्यों पूछ रहे हो फालतू सा क्वेश्चन मेरे से? मतलब ऑफिस में तो बर्फ़ की सिल्ली नहीं है, लेकिन हाँ माइक्रोवेव तो है। अरे मेरे कपुत्र, इतने गवारों वाली बातें कर भी कैसे लेते हो तुम? खैर मैं वो माइक्रोवेव की बात नहीं कर रही थी, मतलब मैंने कह रही थी कि ये आग को बुझाने के लिए, यानी कि जंगकुक जो है उसके लिए कोई मतलब जैसे उसकी ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए एज अ मॉम, बट मैं तो बेशरम हूँ। तो क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर वो किसी से पसंद करता हो या वैसा कुछ? मैं तो ना सहता, बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल ना सहता। इन दोनों माँ बेटे ने मुझे समझ के क्या रख लिया, माफिया लीडर और माफिया लीडर। एक गोली में इन लोग का गर्दन सरक जाएगा और इतना ज़्यादा तेज बन जाएगा। जहाँ जिमिना नहीं होती ना, तो अभी इनको दिखाता मैं कर क्या सकता हूँ। ये शुआ बेटा, बड़बड़ा क्या रहे हो अपने मन में? कहीं मिर्गी का दौरा तो नहीं पड़ गया? मुझे लो, अभी नए नए मैंने एकदम अच्छा तुम होश में आ गए, वरना मैं तो लाने ही वाली थी। तो बताओ कि मतलब जंकुक की कोई गर्लफ्रेंड या फिर कोई भी है उसका, मतलब आगे पीछे रिलेशन है वैसा कुछ? आंटी सुबह सुबह आपको मजाक करने के लिए कोई और नहीं मिला है कि जो मेरे से मजाक कर रहे हो? आपको नहीं पता है ऐसे जल्लाद के साथ कौन ही रहना चाहेगा? मेरे पे तो रहता नहीं है ढंग से। एक समय के लिए मैं ये भी मान लूँ कि जिमिना मेरी गर्लफ्रेंड बन गई है, लेकिन इसकी गर्लफ्रेंड कभी जीवन में नहीं। ऐसे बेटा एग्जाम्पल में जिमिनी क्यों? मतलब अगर जंकुक सुन लेता तो तुम्हारी तो लंका खड़ी हो जाती। वैसे वो सब छोड़ो, अच्छा तुमने मुझे एक अच्छी खबर सुनाई। चलो अब तुम जाओ, अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। ना बुरा हूँ मैं माँ। माँ मैं घर आ गया और सुबह बता रहा था कि आपने उससे कुछ बात की और वो ट्रॉमाटाइज हो गया। आई मीन ऐसा कुछ क्या बोल दिया? मैंने तो पहले ही सुबह उसको परेशान कर दिया था। आपने क्या बोल दिया ऐसा कि वो मेरे पास आया था शिकायत लेके? मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा, पता नहीं क्यों चुगली लगाता रहता है वो बिल्ला का शकल का। खैर मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर है, और वो ये है कि मैंने तुम्हारा रिश्ता मेरी दोस्त की बेटी के साथ कर दिया और तुम्हारे पास नो कहने का कोई ऑप्शन नहीं है। बिकॉज मैंने वो बचपन से तय कर दिया था, जब मतलब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब से। तो नो तो कहना नहीं, वरना निकल जाओ मेरे घर से।